जय माता दी, राम राम सीताराम। ये हमारा भीम नंदी है, बहुत बढ़िया नंदी है। 3.5 साल के आसपास का है, 3.25 साल के। उसका बहुत सिर बड़ा है और मुख इतना छोटा है कि आप खुद आके देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये वीडियो में तो क्योंकि हम इतना कोई फोटोग्राफर नहीं है तो दिखाई नहीं सकता बढ़िया, लेकिन ये बहुत बढ़िया है नंदी। ज़्यादातर इसकी बछड़ी आती है और ये गिर प्योर नस्ल का नंदी है। उसका इतना मुख छोटा है और इतना सिर बड़ा है। इसकी ये झालर, पैर, इसकी कोंद, बहुत बड़ा नंदी है। ये 2 गाय है, इधर देवकी एक का नाम है और ये हमारा कृष्णा नंदी है। बहुत बढ़िया है, सेल के लिए भी है, किसी को चाहिए तो। छोटे वाला नंदी। इसकी माँ एक टाइम को 12 लीटर से ऊपर से करती है दूध। कृष्णा है, 2 साल के आसपास का है। वो बहुत बढ़िया नंदी होगा। इसकी जो भी बच्ची आएगी ना, वो बढ़िया दूध देगी। ये भीम से भी बढ़िया है। इसका थोड़ा मुख लंबा है, लेकिन जिसको दूध के लिए चाहिए ना, ये बहुत बढ़िया नंदी होगा। इसकी माँ भी हमारे पास है। आपको किसी को चाहिए तो ये सेल के लिए भी है। और उसकी माँ भी बहुत बढ़िया है। और उसका पिता हमारा अर्जुन है, वो भीम का पिता है। वो दोनों का एक ही है। और ये 2 साल के आसपास का है। किसी को चाहिए तो मेरा नंबर है 9825205389 98 252 053। ये सेल के लिए भी है, क्योंकि हम जो नंदी बनाते हैं ये 8 लीटर के ऊपर से ही एक टाइम का जिसकी माँ दूध देती है उसको ही नंदी बनाते हैं। और वो भी खूबसूरत चाहिए सभी जगह से, तब उसको नंदी बनाते हैं। ना हम नंदी नहीं बनाते हैं। और बैल बनाने के लिए भी नहीं देते। कोई ट्रस्ट होगी वहाँ छोड़ देते हैं हम। जितना बछड़ा होता है उसका 2500 भर के। वहाँ बहुत खाना तो नहीं मिलता उसका, तो दूसरा तो क्या करेगा, वही करना पड़ेगा। ये सब बछड़ी है हमारे भीम नंदी की। 1 साल के आसपास की 5 बछड़ी उसकी है। इसमें ये भीम की है सब बछड़ी। इसमें ये 2 बछड़ी अलग है, 7 है इसमें। 5 भीम की है। ये भी भीम की है। ये बहुत खूबसूरत है। ये भी बहुत बढ़िया है, भीम की है। काबरी कम आती है, गरकड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन ज़्यादा बछड़ी आती है। ये जो काबरी है वो भीम की नहीं है, दूसरे की है। ये भीम का पिता की है और ये भीम की है। ये खूबसूरत बच्ची भी है हमारे पास। इसमें एक भैंस है जाफराबादी, 2 साल की। 2 साल की है, उसको भी सेल करना है। किसी को भैंस वाला को चाहिए तो मेरा नंबर इस यूट्यूब में बोला है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। ये 2 साल की है। इसकी माँ एक टाइम का 11 लीटर के आसपास दूध दे रही थी। हम तो खाली ये कटाई के लिए जा रही थी इसीलिए लेके आया। हम भैंस नहीं रखते। तो इसको 3-4 महीना गाय का दूध पिलाया और गाय की छाछ। तो ये 2 साल में ऐसी हो गई। ये प्योर जाफराबादी नस्ल की है। और हमारे पास में एक भैंस ने शाम को बच्ची दिया था और सुबह उसको काटने के लिए दे रहा था, इसलिए मैंने ले लिया कि हम रखेंगे बड़ी करके उसको।
कुछ ना कुछ इधर उधर कर देंगे। तो ये बड़ी हो गई तो इसीलिए हमारे को सेल कर देना है। और ये बछड़ी और गायों के साथ झगड़ा भी करती है, तो वो भी प्रॉब्लम है उसका। थोड़ा ये गाय को मारती है, ज़्यादा तूफान करती है, तो उसको खूंटे बांध के रखना पड़ता है। तो इसको पानी वानी पिलाने के लिए हमारे इधर किसी को आदत नहीं है, तो दोपहर पे जाना पड़ता है। ये सामने हमारा अर्जुन ये दूध का इंतज़ार कर रहा है। सुबह सुबह 7 बजा हुआ है, तब ये बाहर देख रहा है खड़ा होकर कि कब आएगा दूध, ये देख रहा है। ये गिर गाय का दूध का इंतज़ार कर रहा है। और ये 10-11 लीटर देगी दूध। और अभी तो गाभिन नहीं है, लेकिन 1-2 बार आई थी तो हमने तो उसको क्रॉस नहीं करवाया। इधर पाड़ा तो कोई नहीं है हमारे इधर बफेलो, लेकिन किसी को चाहिए तो ये बिक्री कर देना है, क्योंकि ये गायों के साथ हम रखते भी नहीं हैं। और दूसरा ये गाय उसके साथ रह भी नहीं सकती है, झगड़ा करती है। किसी कोई बछड़ी को कोई गाय को गिरा देती है, तो इसको पकड़ के रखना पड़ता है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई हमें कभी क्रोध में आकर या बहस में या हंसी में ही कुछ बोल देता है, तो वो बात तो 10 सेकंड की होती है, लेकिन कभी कभी हम उसके पीछे 10 घंटे या 10 दिन भी हमारा मन दुखी करते हैं, जिससे सामने वाले के प्रति हमारे मन में कड़वाहट तो आती ही है और हमारा मन भी बिना वजह दुखी होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि कोई कुछ नेगेटिव बोले तो उसको एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल सके, और पॉजिटिव बोले तो उसे उसी तरीके से लेकर खुद में सुधार ला सके। सामने वाला बोलता है इसलिए हमें ये प्रतिक्रिया होती है कि हम सुनते हैं इसलिए ऐसा होता है। बोलो, हाँ बोलो। हम सुनते हैं इसीलिए। तो बोलने के लिए वो स्वतंत्र है, सुनने के लिए हम स्वतंत्र है ना। बोलो, कोई मुझे गलत ना बोले, मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी गलत बोले मैं ना सुनूं, ये तो मेरे हाथ में है। जो मेरे चित्त की सहजता को खंडित कर दे उसे वहीं रोकिए। घर में अगर धुआं आने लगता है तो आप सबसे पहले क्या करती हैं? खिड़की दरवाजे बंद। खिड़की दरवाजे बंद क्यों? धुआं आएगा तो क्या होगा? घुटन होगी ना। सुगंधित हवा आओ तो खोल दो, धुआं आए बंद कर दो। एंट्री क्यों? फिर एक बात बोलता हूं, सड़क चलते कभी किसी पागल से पाला पड़ा होगा? जी हाँ जी। तो क्या कभी पागल मिलता है? कभी उसने कुछ बोला? बहुत कुछ। स्वागत का गान गाया तो गालियां भी दी होगी। हाँ, तो पागल की गाली सुनी आपने? नहीं। उसके बाद आपके जेहन में उथल पुथल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पागल है। तो ये बात बोलो, जो गलत बात बोलता है वो समझदार कैसे होगा? वो तो पागल है। और पागल की बात से प्रभावित होने वाला भी समझ आ रही बात? कितने समझदार हो आप। आज से तय कर लेना कि हम जिंदगी भर समझदारी से जिएंगे, पागलपन को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने देंगे, जीवन धन्य हो जाए। नमस्ते महाराज।